चांद के स्वेटर वितरण कार्यक्रम में उपस्थित किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर साहब भी हैं, कामेन सिंह जी ठाकुर साहब, युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री योगी आदित्य ठाकुर साहब, प्राचार्य बंजारे साहब, पहप सिंह वर्मा जी, नामदेव साहब वर्मा जी और नौला जिहर के पटेल साहब, जिनको हमसे ज्यादा शिकायत रहती है साहब अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो उनको मैं कहूँगा कि यहाँ को भी अतिक्रमण हटेगा। पटेल साहब आप लगे रहिए। और जनपद के सदस्य आदरणीय बेलवंशी जी, उपस्थित सभी टीचर, वेलफेयर सोसाइटी के टीचर, अनिल रघुवंशी जी हैं, मालवीय जी हैं, इन्होंने चुनाव में हमारे साथ पूरे समय काम किया, उनको साधुवाद। और उपस्थित बच्चे, अभी आदरणीय ठाकुर साहब ने सबसे पहले बताया कि मानव जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अपने लिए न जिए, दूसरों के लिए भी जिए। परोपकार बहुत जरूरी है, ये गुण सीखना चाहिए और होना भी चाहिए। आज भी जो कार्यक्रम है वो परोपकार को लेकर के ही है। अपने लिए तो सब जीते हैं, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो दूसरों के लिए जीता है और उसी का समाज का नाम है। आदरणीय मंडल अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रभक्ति के लिए बताया। आपको पता होगा बेटा कि इजराइल और दूसरे देशों के साथ उसका हिजबुल्लाह और गाजा में उसका युद्ध चल रहा है। छोटा सा देश है इजराइल, बहुत थोड़ी सी जनसंख्या है, लेकिन वहां के लोग इतने राष्ट्रभक्त हैं कि अपने छोटे से देश को वो आसपास के बहुत बड़े देशों से बचा के रखें और शक्तिशाली बन गए, केवल इसलिए कि वो राष्ट्रभक्त हैं। तो हमारे देश के भी हर एक नागरिक को राष्ट्रभक्त होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम ना केवल पढ़ें, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। तो ये दोनों विचार आदरणीय ठाकुर साहबानों ने रखा। अब मैं बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि जो आप बनना चाहते हैं वो जरूर बने। माँ बाप ने आपको बड़े कष्ट से भेजा है, इस चीज को हमेशा याद रखें। पढ़ाई के लिए भेजा है तो पहला कार्य मतलब मुख्य उद्देश्य आपका पढ़ाई होना चाहिए। स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है, मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, जैसा मालवीय जी ने बताया, कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा और कभी पीएससी का एग्जाम भी कहीं गया भी नहीं, अपने घर में रह के तैयारी कर ली। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको आके दोहराइए। हम लोग भूलते हैं, आप लोग भी भूलते हैं, परीक्षा के समय डर जाते हैं। तो जो भी पढ़ाया जाए उसको दोहराइए, फिर एक सप्ताह बाद फिर दोहराइए और एक महीने बाद दोहराइएगा। फिर देखना आप उस विषय में आपकी कैसे पकड़ बनती जाती है मजबूत। मैंने कहा कि आपके माता पिता ने बड़े कष्ट से छूटता है तो बड़ा कष्ट होता। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ कुछ दिन, एमएससी कर रहा था, तो हॉस्टल में उस एज में गया था, बड़ा कष्ट था कि माँ बाप परिवार। लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे चाचा जी हैं, वो कहते थे कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला, पढ़ाई थोड़ा कष्टकारी लगता है, लेकिन यदि आप कष्ट उठा के पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में काम आएगा। और यही दिन है, अभी 9वीं से 12वीं के दिन आपकी आगे जीवन की दिशा को तय करेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। पीछे पलट के जब आप देखेंगे कि हमने ये नहीं किया, इस वजह से ये नहीं हो पाया, तो ये पश्चाताप ना रहे। पूरे मनोयोग से पढ़िए, स्कूल प्रतिदिन जाइए। स्कूल जाने का फायदा ये है तो कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, उसको जरूर पढ़िए। खाली पीरियड है यदि तो वो उसमें अपना अध्ययन करिए। वापस आके कोई चीज यदि समझ में नहीं आती तो टीचर से पूछिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लोग भूल जाते हैं, परीक्षा के समय भूल जाते हैं या पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। तो उससे बचने के लिए तरीका यही है कि उस चीज को बार बार पढ़ा जाए, 1 बार 2 बार 3 बार। और जैसा मोबाइल देखने में आनंद आता है या खेल खेलने में आनंद आता है, वैसा ही आनंद आपको पढ़ने में भी आना चाहिए। तो आपके और हमेशा अपने को
अपग्रेड करना चाहिए। अपग्रेड यानी कि अभी जैसे किसी के मान लो 75% मार्क्स आए हैं तो उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए कि 85% मार्क्स आए मेरे आने वाली क्लास में। 85% वाले को प्रयास करना चाहिए, 95 और 95 वाले को प्रयास करना चाहिए 100% मार्क्स आए। और कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग सीबीएसई का रिजल्ट देखते होंगे, हायर सेकेंडरी का रिजल्ट देखते होंगे बोर्ड परीक्षाओं का, तो जो टॉप स्टूडेंट है उनके 97, 98 और 99% और कुछ के तो 100% मार्क्स भी आ जाते हैं। तो ऐसा जब वो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, वो भी मनुष्य हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो इसी भाव को लेकर के आप करिएगा और नियमित उपस्थिति रहे स्कूल में, प्रतिदिन जाइए, जो होमवर्क आपको टीचर देते हैं वो करिए और आके जरूर दोहराइए। मैंने बताया कि जिस दिन पढ़ाया जाए उसको दोहराइए, एक सप्ताह बाद फिर दोहराइए और एक महीने बाद फिर दोहराइए, तो आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनती जाएगी। और फिर से एक बार दोहराते हुए कि अच्छे नागरिक बनना है हमको, राष्ट्रभक्त बनना है और परोपकारी बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद।